ठीक है। डिसीजन मेकिंग में क्या मॉडर्न टेक्निक बचा हुआ है? यस मैम, उसका लास्ट टॉपिक। अच्छा, ह्यूरिस्टिक डिसीजन मेकिंग। हाँ यस ओके, मैम, सॉरी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई थिंक ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स रह गया था। ठीक है, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स में क्या होता है ना, ये भी एक नया तरीका, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम्स। लाइक आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 100% मैंने जब कहा था कि हम ऑर्गेनाइजेशन जब डायनेमिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, तो जो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं है, जो अनसर्टेन है, जो पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है, तो वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई डेफिनेट प्लान नहीं हो सकता है, राइट? यस मैम। प्लान किस प्रॉब्लम के लिए होता है? जो उनको एडवांस में पता होता है। जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारा एग्जाम मई में मेरे ख्याल से होने वाला है, शायद तुम्हारे एग्जाम के बारे में भी आया है ऐसी खबर कि वो मई में हो जाएगी। तो सपोज करो कि मैम तुम्हारे 5 जून से मैम। 5 जून से, चलो 5 ठीक है। जून। तो फिर अब अपनी तैयारी एकदम कमर कस के शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि अब डेट आ गया है तो एग्जाम्स हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि सपोज अब तो तुम उसकी प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 5 जून से मेरे एग्जाम होने वाले हैं, तो वो प्रेडिक्टेबल है, आपको पहले पहले से पता है, यू कैन प्री प्लान फॉर दैट। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स भी तो होते हैं जो अचानक से ड्रॉप अप हो जाए, जिनके बारे में कोई गेस नहीं था, कुछ अंदाजा नहीं था कि ये भी हो सकता है, और वैसा प्रॉब्लम आ जाए। वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका ह्यूरिस्टिक टेक्निक है, जो अलाउ करता है ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि यू डोंट हैव एनी डेफिनेट प्लान, you don't have any fixed solution of that particular problem. So what you have to do, you have to try and error, try करते रहो, कोशिश करो। 2-3 तरीका हम लोग कोशिश करते हैं, देखो कहीं कभी हिट कर जाए, होता है, क्रिकेट में करते हैं ना, कभी कभी किसी और बॉलर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, बैट्समैन को बॉलिंग करने के लिए दे देते हैं, जस्ट एक्सपेरिमेंट की कहीं चल जाए, राइट? अभी कुछ काम नहीं कर रहा, चलो ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं। तो कभी जो जिनको हम 4th या 5th पे उतारते थे, उनको हम 3rd में उतार लेते हैं, 3rd रैंक में बैटिंग करने के लिए। तो दिस इज व्हाट ट्रायल एंड एरर। जब आपको नहीं पता होता है कि इसका सही सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो आप कभी कभी क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि इस तरीके से करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड जहां पे आपको रूल ऑफ थंब अलाउड है, रूल ऑफ थंब अलाउड है का मतलब क्या हुआ? गेस वर्क वर्क, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग के बेसिस पर, आपके अंदाजे के बेसिस पर, आपके एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पर आप उस चीज को ट्राई करिए। मे बी वो हो जाए, नहीं होता है तो अगेन यू हैव टू फाइंड आउट सम अदर ट्रिक। लेकिन इसको सिस्टमेटिकली करने के लिए क्या क्या है, जो भी फैक्ट्स होता है डिसीजन, जो कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रैटेजिक है, और क्या है, अचानक से जो ड्रॉप हो गया, इरेगुलर रैंडम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इरेगुलर प्रॉब्लम पता है, जो रूटीन नहीं है, ठीक है ना, जो अचानक से प्रॉब्लम आ गई, उस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी या ट्रायल एंड एरर मेथड को असाइन करके अपने जजमेंट के बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम इसको यूज करते हैं। क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रहती है हमारे प्लानिंग में। अगर वो अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गैप होता है, यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन का अभाव होता है, कई कई कंफ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं, हम जो चाहते हैं और इन्वायरमेंट में जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गए, दोनों गोल्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे से ऑल टुगेदर अलग है। कभी कभी ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, कोई ह्यूमन बिहेवियर किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा, आप कभी कभी गेस नहीं कर पाते, अचानक से अजीब सा वियर्ड बिहेवियर हो जाता है। तो ये सारे सिचुएशंस के कारण जो प्रॉब्लम्स है, वो कभी कभी क्या है, मतलब अजीब तरीके का होता है, इरेगुलर होता है या रैंडम होता है, जिसका कभी भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो इस तरीके के नए, जैसे अभी वैक्सीन का डेवलपमेंट, यू नो, दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड, अभी तक कुछ ये नहीं कह सकते हो कि दिस इज द डेफिनेट थिंग, इसको लगाने के बाद आप बच ही जाइएगा, क्योंकि ये क्या है, अचानक से आया हुआ प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक वैक्सीन बना रहे हैं, दूसरा वैक्सीन बना रहे हैं, देख रहे हैं कि ये करके सही होता है कि नहीं, अच्छा चलो इससे नहीं हुआ तो इसको इम्प्रूव कर दो, इस ये करके सही होता है कि नहीं, इसके क्या एडवांटेज है, आप समझ में आया? यस मैम। दिस यस इज मैम। व्हाट
कि हम करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट दैट विल टेक टाइम बिकॉज इट इज इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से गेस करके कि ये तरीका करके देखते हैं, अच्छा ये तरीका करके देखते हैं, ये हो जाएगा, और इस तरीके से हम करते हैं। क्योंकि अभी मैंने कहा ना, अगर वैक्सीन का हम एग्जाम्पल लें तो वैक्सीन को डेवलपमेंट ट्रायल एंड एरर के मेथड से ही किया गया है, राइट। पहले किट को डेवलप किया गया कि टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव है निगेटिव है, तो उसमें भी कितने तरीके के किट आए। अब क्या है कि वैक्सीन अगर पॉजिटिव है तो क्या इंजेक्शन लगाए कि उसको निगेटिव किया जाए, तो भी सारी कंपनीज अपने अपने हिसाब से रिसर्च करके कर रही है। क्या है कि इंफॉर्मेशन गैप को तुम यहाँ रिलेट कर सकते हो, क्योंकि सारा कुछ इंफॉर्मेशन अभी इस वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में पूरा कंप्लीट तुम कहोगे कि इंफॉर्मेशन है अभी साइंटिस्ट के पास, ऐसा नहीं है। द रिसर्च इज गोइंग ऑन, द स्टडी इज गोइंग ऑन, वो स्टडी अभी भी कर रहे हैं, अभी भी ट्रायल एंड एरर मेथड से सैम्पलिंग करके देख रहे हैं, कुछ लोगों पे करके देख रहे हैं, वहां पे अगर उनको सही लग रहा तो वो आगे वर्ल्ड एट लार्ज के लिए उसको फ्री कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं कि ठीक है अब आप लोग लगा सकते हैं, ये सेफ है, एटलीस्ट इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, राइट। उसके बाद ये कितना कारगर है आपको इस कोविड-19 से बचाने के, दैट विल, वो उसको प्रेडिक्ट करने में, उसको बताने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये लगेगा उसके बाद बता सकते हैं कि अभी होगा या नहीं होगा, वट एवर बी द केस। तो ये होता है इस तरीके का सिचुएशन, सारा इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण, कभी कभी गोल्स के डिफरेंट क्लैश करने के कारण, कभी कभी ह्यूमन रिसोर्सेज के डिफरेंट अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के कारण ये ह्यूरिस्टिक टेक्निक यूज किया जाता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पॉसिबिलिटी ऐसा होता है कि अच्छा कि ये जो हम कर रहे हैं उससे चांसेस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और क्या है, अभी ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स को यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, तो कंप्यूटर्स का, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना है आप लोगों ने, इस सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज हो गया है, वो बहुत हेल्पफुल होता है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? क्लियर है या कुछ पूछना है? ये खत्म हो गया तुम्हारा? चलो जल्दी बताओ, और कुछ है इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स क्या होता है नहीं समझ में? दिस इज जस्ट अ मॉडर्न टेक्निक बाय ट्रायल एंड एरर, बाय यूजिंग रूल ऑफ थम्स, बाय यूजिंग योर जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, स्टेप बाय स्टेप you are trying to solve out some strategic or complex type of problem. That problem is not routine problem, that problem is random or सडनली ड्रॉप आउट प्रॉब्लम, जो सडनली आ जाता है लाइफ में, जिसके बारे में कहीं कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, कहीं कोई तैयारी नहीं होती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़े हम लोग आज कम्युनिकेशन पे चले। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ये दिस इज कम्युनिकेशन, राइट। मैं इसका भी, अच्छा ठीक है, पहले मैं ये बता दूं आपको, थोड़ा सा हम लोग पीछे से चलते हैं। कम्युनिकेशन में थोड़ा बाउंड्री सेट करना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा, हम लोगों ने सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है ना हम लोगों ने, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है, हमें बस 2 ही फंक्शंस पढ़ना था, लेकिन ऑल टुगेदर कितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के? तुम लोग भी बोलो। 5 मैम। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग। लीडिंग तो है नहीं, डायरेक्टिंग है। लीडिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, ठीक है। मैम लीडिंग भी होता है। लेट हिम कंप्लीट अंकित, देन आई विल टेल यू कि लीडिंग कहीं कहीं है, पर मैं क्यों नहीं लीडिंग बोलती हूँ, सिंपल रखने के लिए। उसको कंप्लीट कर दो, मैं बताऊंगी। यस मैम। हाँ, लीडिंग और फिर मैम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ठीक है, ये सारे प्रोसेस है मैम। ठीक है, भी मैं बताती हूँ क्या है ये जो आपने बताया ना, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हम लोगों ने 5 फंक्शंस पढ़ा है। डायरेक्टिंग के अंदर अंकित क्या होता है कि डायरेक्टिंग के अंदर लीडिंग भी आ जाता है, कोऑर्डिनेटिंग भी आ जाता है, सुपरवाइजिंग भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। इसीलिए कहीं कहीं कम्युनिकेशन भी मैम आता है। हाँ, कम्युनिकेशन भी आ जाता है। तो कहीं कहीं हम इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, और कहीं कहीं मैं सीधा डायरेक्टिंग बोल देती हूँ, तो फिर लीडिंग और कोऑर्डिनेटिंग या फिर किसी और चीज को बोलने की जरूरत नहीं रह जाती है। समझ में आया? डायरेक्टिंग कवर्स एवरीथिंग, दिस इज लीडिंग। लीडिंग मतलब क्या? लीडरशिप। तो लीडरशिप कम्स अंडर डायरेक्टिंग ओनली। वही मैं बताना भी चाह रही थी कि क्यों पीछे से हमने इसको शुरू किया। क्यों पीछे से हमने शुरू किया?
क्योंकि डायरेक्टिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। डायरेक्टिंग में जो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो 4 एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के जो इंपॉर्टेंट है, दीज आर सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, राइट। मैं ये सारा सिंस मैंने बच्चों को पूरा डायरेक्टिंग पढ़ाया है AKU में, तो ये पूरा वैसे ही है, लेकिन आपको सिर्फ कम्युनिकेशन पार्ट से मतलब रखना है, राइट। समझ में आया? Yes, इसमें ma'am. सब कुछ है। तो मैं अगर यही सेम भेज देती हूँ तुम लोगों को, Yes. जस्ट लास्ट में हमने कम्युनिकेशन कवर किया है, आपको बस उस पार्ट से मतलब है। पर हम फिर भी बता दूं मैं कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, दीज आर नोन एज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड Communication. कम्युनिकेशन। जिसमें हमको जो पढ़ना है वो कम्युनिकेशन पढ़ना है। सुपरविजन, यू नो, सुपरविजन मतलब कि कैसे हम अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, गाइड करेंगे और कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे ताकि हम गोल को अचीव कर सके। मोटिवेशन मतलब उनको कैसे हम उनके अंदर इनिशिएटिव, टीम स्पिरिट कैसे इंडल्ज करेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे वो मोटिवेटेड रहेंगे अपने काम और अपने ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव करने को लेकर के। देन उसके बाद लीडरशिप डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है। एक एक्सट्रीम है लीडरशिप में, ऑटोक्रेटिक बोलते हैं उसको। ऑटोक्रेटिक मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा उसमें निगरानी रखना, बहुत ज्यादा टाइट सुपरविजन में काम करवाना, कहीं कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सब कुछ एकदम 24 घंटे मॉनिटरिंग करते रहना, उस तरीके का होता है एक सुपरविजन। उसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, जहाँ पे काफी दबाव होता है, प्रेशर होता है एम्प्लॉयज के ऊपर या फिर उनके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर उस काम को करके देने का। दूसरा एक्सट्रीम जो है लीडरशिप का, वो दैट इज फ्री रेन। फ्री रेन मतलब FREE, फ्री रेन, REIN। यह हेयर फ्री रेन मीन्स कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट ऑटोनॉमी, कंप्लीट मतलब आई हैव गिवन यू टास्क, नाउ यू, इट्स अप टू यू कि तुम कैसे करके दोगे। जस्ट द टाइम फ्रेम इज देयर कि इस टाइम फ्रेम में आपको करके दे देना है। वो आप कैसे करेंगे, घर से करेंगे, जंगल से करेंगे, ऑफिस से करेंगे, दैट इज अप टू यू, राइट। Yes, ma'am. हाँ, तो ये Yes, होता है ma'am. एक फ्री रेंज। तो इन दोनों के बीच में देर आर डिफरेंट स्टाइल्स। ये तो 2 एक्सट्रीम्स हो गई लीडरशिप की। इसके बीच में और बहुत सारे स्टाइल्स हैं लीडरशिप के, जो मोटिवेट करने के काम आता है, या एम्प्लॉयज अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं जिसके वजह से। तो ये अभी हमको ये भी नहीं पढ़ना है डिटेल में, तो ये भी हम लोग बात देखेंगे। दैट्स व्हाई दैट शी सेड, कहीं कहीं होता है लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड देन फाइनली कंट्रोलिंग। वो सब चीज हमने यहाँ पे डायरेक्टिंग के अंदर बंद कर दिया, इसीलिए मैंने सिर्फ डायरेक्टिंग बताया। नाउ द फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन। अब हम सीधा कम्युनिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। ये Yes, ma'am. कम्युनिकेशन। Yes, ma'am. अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। लैटिन वर्ड है कम्युनिस्ट, जहां से कम्युनिकेशन को डिराइव किया गया है। इट व्हाट इट सेज, ये क्या बोलता है कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, यानी कि कॉमन लैंग्वेज। कभी भी जब हम अपना कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली उसी लैंग्वेज, उसी भाषा में बोलते हैं जो दूसरे को समझ में आएगी, या फिर किसी भी भाषा में बोलेंगे, बताओ। समझ में आए उस भाषा में बिल्कुल। लिखेंगे ना। तो कॉमन लैंग्वेज में हम जब बातों को, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, ठीक है। Communication. नाउ हाँ, कम्युनिकेशन क्या है? जितने भी डेफिनेशन है उसमें यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज। क्या है ये? आपके पास जो नॉलेज है उसको आप शेयर करते हैं अपने कम्युनिटी के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके आसपास में है। ये दीज आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन डायरेक्टिंग। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है वो क्या क्या है? मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो इन चारों, हाँ रिया कुछ पूछना है क्या? आस्क, यू हैव रेज योर हैंड। मैम कम्युनिकेशन फिर से दोहरा दीजिए ना। ठीक है, दोहरा देती हूँ। तुम अपना वीडियो ऑन कर लो रिया। कम्युनिकेशन इज मैम व्हाट? कम्युनिकेशन इज, यस डॉक्टर के पास थे तो इसलिए। अभी ऑन कर लो, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट। मतलब कम्युनिकेशन जो वर्ड आया है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, कम्युनिस्ट से, जिसका क्या मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना, राइट।
Communication refers to the process of sharing knowledge. This is what? This is sharing of knowledge and it is important element of direction. क्योंकि डायरेक्शन में क्या करना है? मोटिवेशन करना है, सुपरविजन करना है, लीडरशिप करना है, तो सारा का बेसिस तो कम्युनिकेशन भी है. बिना आप कम्युनिकेट किए कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कैसे ऑर्डर दे सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे सुपरवाइज कर सकते हो, राइट? तो क्या है कम्युनिकेशन? अगेन इट इज रिटन हियर दैट कम्युनिकेशन इज the sum total of क्या? मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ कम्युनिकेशन वाला. यस मैम, स्क्रीन शेयर नहीं है आपका. ओके ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है, मैं एक बार फिर से करती हूँ. अभी है, दिख रहा है? यस मैम, हो रहा है. यस मैम, आ गया. ठीक, यहाँ तो दिख रहा था मुझे शेयर. ओके, तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स. ये सम टोटल है. एक आदमी अपने बातों को अपने जिस इंटेंशन से वो बात को बता रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने का जो भी काम वो करता है, ठीक है ना, जिस किसी भी तरीके से वो आपको आप तक अपनी बात पहुंचाता है, वो सारा का योगफल, उस सारे का आउटकम कम्युनिकेशन कहलाएगा. जैसे कि कभी कभी हम कैसे कहते हैं, बोल के बोल दिया, ठीक है ना, कभी कभी हमने लिख के किया, कभी कभी हमने बोला भी. और कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट वर्ड्स. ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है कि आपने जो शब्द यूज किया उससे आपने अपने भाव को या आपने जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी उसको आपने दूसरे पॉइंट तक पहुंचा दिया. शब्दों के साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था, आपका टोन क्या था, पिच क्या था, ये सब भी बहुत ज्यादा मायने रखता है. किस इंटेंसिटी में वो वर्ड बोला गया, गुस्से में बोला गया तो आपके चेहरे पे आ जाता है, राइट? तो ये क्या होता है, एक ही शब्द के अलग अलग मायने हो सकते हैं एंड दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूज दैट. किस तरीके से आपने उस शब्द को बोला. जैसे मैं एक बार एक एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब भी हो सकते हैं. नॉर्मली वन वी से अच्छा, दैट मीन्स व्हाट? अच्छा, अच्छा है, गुड, ठीक है ना. हाउ इज दिस, हाउ Yes, इज ma'am. दिस, हाउ इज दिस डिजाइन. कोई बोल सकता है अच्छा है, कोई बोल सकता है बुरा है, तो अभी हम अच्छा पे चलते हैं. अच्छा है, ठीक है ना, अच्छा, दैट मीन्स गुड. ओके, फिर कभी अंकित को बोला, अंकित कैन यू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर बुक फॉर मी, आई नीडेड इट. हाँ, कैन यू गिव इट फॉर टुडे. अंकित ने बोला अच्छा, अच्छा मैम. मतलब हाँ मैम दे दूंगा, यही मतलब हुआ ना? यही मतलब हुआ, राइट? यस मैम. ठीक है. Yes, लेकिन जब हम लोग घर में होते हैं, भाई बहन के साथ होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, कोई दोस्त बोलता है अरे भाई उधर से पानी बढ़ा देना, हाँ, और वो रोज बोलता है ऐसे, तो बोलता है अच्छा मैं ही तुम्हें मिलाऊं ये करने के लिए, राइट? दैट मीन्स व्हाट? नहीं, मैं कभी नहीं करने वाला. अब ये तुम तो अभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हो मुझे. अच्छा, दैट मीन्स इस अच्छा मतलब कि नहीं, अभी कभी नहीं, अब मैं ये काम कभी नहीं करने वाला तुम्हारे लिए, जाओ किसी और को बोलो, राइट? तो दिस अच्छा, Yes, the Yes, term ma'am. when pronounced differently with different mood, with different pitch, with different intensity brings different meanings, है ना? वो आपके सेंटेंस को, आपके भाव को अलग अलग सेंस दे रहा है, अलग अलग मीनिंग दे रहा है. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन मीन्स. तो कम्युनिकेशन में वर्ड तो आपने एक ही यूज किया, अच्छा ही वर्ड किया तीनों ही आंसर में, लेकिन क्या किया, सम जो आपने उस समय अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिया, जो आपने जिस तरीके से उसको बोला, तो कहीं पे लगा कि अच्छा मीन्स ये तो मेरा ये काम कर देगा, मतलब मुझे लगा कि अंकित मेरे लिए बुक ले आएगा. कहीं मैंने पूछा हाउ इज दिस एंड समवन से अच्छा, दैट मीन्स कि अच्छा है, अच्छा डिजाइन है, उसको पसंद आया. लेकिन कहीं कहीं उसी का मतलब, चूंकि उसका टोन अलग था, चूंकि उसका एक्सप्रेशन अलग था, मतलब नहीं नहीं ये तो अब इसको भूल ही जाओ, ये कभी अब ये काम नहीं करेगा हमारा, अब ये हाथ से निकल चुका है, राइट? अब किसी और को ही Yes, ma'am. पकड़ना पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट कि एक आदमी अपनी बातों को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी करता है, बोलता है, लिखता है, उसमें एक्सप्रेशन डालता है, उसमें इमोशंस डालता है, उसमें गेस्चर का इस्तेमाल करता है, अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका जो इंटेंशन है वो एज इट इज दूसरे एंड तक पहुंच जाता है. उसी को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन. क्योंकि कम्युनिकेशन में Communication. अंडरस्टैंडिंग का क्लियर होना बहुत जरूरी है. जिस मतलब से मैं किसी बात को बोल रही हूँ तुम उसी मतलब से उसको समझो, देन दैट कम्युनिकेशन बिकम्स कंप्लीट. तब वो सार्थक कम्युनिकेशन होगा, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होगा. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? Yes. ma'am. Okay. Yes, ma'am, आ ma'am. गया.
अब यहाँ है Yes, ma'am. not only the human beings, ऐसा नहीं है कि we communicate, even the animals they do communicate, वो भी communicate करते हैं. You have seen किसी के घर में अगर पेट होगा या आप लोग अगर कोई शौकीन होंगे तो देखे होंगे कि दुखी होने पर कुत्ते या बिल्ली भी रोते हैं, आवाज करते हैं, जो हमें पसंद नहीं, हम बोलते हैं ये बहुत अशुभ माना जाता है इनका रोना, या वो अपना दुख एक्सप्रेस करते हैं. तो क्या करते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी कम्युनिकेट करते हैं. उनके भी अपने लैंग्वेज है जो उनके लोग समझते होंगे, हम नहीं समझते हैं, हमारे लिए म्याऊ म्याऊ ही रह जाता है. लेकिन द अदर जो पूसी कैट्स होते होंगे उनको पता चलता होगा कि ये पूसी कैट अभी क्या बोल रहा है. सब कुछ कम्युनिकेट करते हैं, सब लोग एक्सप्रेशन देते हैं दुखी का, सुख होने का, जो भी उनको एंजॉय करते हैं तो उसका दे आल्सो कम्युनिकेट. नाउ इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं हम पहले. लीलैंड ब्राउन ने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया. बहुत सिंपल तरीका है ये. कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन. व्हाट इज दिस? इट इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज. ट्रांसमिशन मतलब यहाँ से अंकित तक, यहाँ से विश्वजीत तक, यहाँ से नैना तक, रिया तक, राइट. हमको जो बात रखनी है वो मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, यानी कि मैं सेंडर हूं और आप सब लोग अभी रिसीवर हैं. एंड आई एम ट्रांसमिटिंग माई आइडियाज, माई नॉलेज, माई फीलिंग्स, माई फैक्ट्स टू यू ऑल, है ना. और अब इंटरचेंज कैसे होगा? वंस आई हैव ट्रांसमिटेड माई आइडियाज, माई फैक्ट्स, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इफ एनी डाउट्स, राइट. इफ यू Yes, ma'am. अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे सकती हूँ. दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंटरचेंजिंग, वी आर एक्सचेंजिंग आवर व्यू पॉइंट्स. होता है ना? होता है ना. दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन मीन्स, जहाँ पे हम अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को या कोर्स ऑफ एक्शंस को, जो भी हमारी प्लानिंग होती है, जो भी हम करने वाले होते हैं, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं. और जब दूसरा पॉइंट वाला आदमी हमको रिस्पॉन्स करता है, हमको हाँ ना, निगेटिव पॉजिटिव जैसा भी रिप्लाई देता है, हमको समझ में आता है कि ये कम्युनिकेशन हो रहा है. क्लियर. दूसरा है जो जॉर्ज टेरी ने जिसको डिफाइन किया है, कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड थिंकिंग प्रोसेस. क्या है? एक तो ये लगातार होने वाला प्रोसेस है, और इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज विद अंडरस्टैंडिंग. ये जो ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज है, इसको थोड़ा इन्होंने और ज्यादा डिफाइन किया कि इट इज जस्ट नॉट ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज विद अंडरस्टैंडिंग. समझना जरूरी है, मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारा समझना जरूरी है, तुम जो बोल रहे हो वो मुझे समझना जरूरी है. क्या? वही आइडियाज, फैक्ट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन ही है, लेकिन ट्रांसमिशन और इंटरचेंज जो हो रहा है आइडियाज, फैक्ट्स और कोर्स ऑफ एक्शन का, वो क्या हो रहा है? वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई एम गेटिंग योर पॉइंट. हमें आपका पॉइंट क्लियर हो रहा है और हम आपको आपके डाउट को क्लियर कर रहे हैं, और आप हमसे डाउट पूछ करके उसको क्लियर कर रहे हैं. तो अंडरस्टैंडिंग के बिना किया गया कम्युनिकेशन का मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है. क्लियर. Yes. मैम, हाँ पूछो. इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज? मैं बताती हूँ. कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस एंड थिंकिंग प्रोसेस. ये यहाँ तक याद रखना है. ये क्या है? कॉन्टिन्यूस, लगातार चलने वाला और सोचने का एक प्रोसेस है जो डील्स विद ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज. ट्रांसमिशन मतलब मेरे से तुम तक पहुंचा, दैट इज ट्रांसमिशन. इंटरचेंज मतलब क्या? एक्सचेंज करना, आपस में आदान प्रदान करना. इंटरचेंज का मतलब यही होता है. देखो मेरे पास अभी क्या है, सपोज करो दिस इज द पेन, ओके, राइट. और ये पेन मैंने अंकित को दे दिया और अंकित का पेन मैंने ले लिया. वी हैव इंटरचेंज्ड आवर पेन. ठीक है ना. अब हम यहाँ क्या करते हैं कम्युनिकेशन में? पेन का अदला बदली नहीं करते हैं, आइडियाज का अदला बदली करते हैं, थॉट्स का अदला बदली करते हैं. मुझे लगता है कि कोरोना में घर लॉकडाउन लग जाना चाहिए, पर किसी को लगता है कोरोना में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, इससे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम प्रभावित होता है, लोगों का व्यवसाय चला गया, लोगों की नौकरियां चली जाती है, बहुत ज्यादा बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है. तो हमको कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहिए. हमको हाइजीन, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दुकान भी चलने देना चाहिए, ऑफिसेज भी चलने देना चाहिए, और कम से कम कोरोना फैले इसकी भी इंतजाम करनी चाहिए. हम लोगों को अच्छा तगड़ा एक मेडिकल फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना चाहिए. नाउ व्हाट हैपेंस, ए और बी में इंटरचेंज ऑफ आइडिया हुआ, ओपिनियंस का अदला बदली हुआ. रिया, हैव यू आस्क्ड दिस क्वेश्चंस? यस मैम. ओके, तो हुआ अदला बदली अपने ओपिनियंस का या नहीं हुआ? दिस इज व्हाट इंटरचेंज मींस. समझ में आया इंटरचेंज का मतलब?
यस मैम, Yes, अपने ma'am. थॉट को एक दूसरे पे शेयर करना या इंटरचेंज बिल्कुल। आप मैं अभी तक मैं ये बोल रही थी कि नहीं, लॉकडाउन तो लग ही जाना चाहिए, लॉकडाउन लगेगा तो सुरक्षित रहेंगे हम लोग, नहीं तो कितने लोग मरेंगे। अरे यार, लोग तो दूसरे तरीके से भी मरेंगे, फिर भूखे मरेंगे, राइट? ये भी तो तरीका है। ma'am. तो अब मैंने Ma'am, ये मुझे जब आपने ये बोला तो मुझे लगा हाँ ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि एक दिमाग हो सकता है एक ही तरह की बातें सोचे, दूसरी तरह की बात नहीं सोचे, लेकिन जब 3-4 आदमी इस बात पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग खत्म किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और उसको इवेलुएट करेंगे, देन विल कम टू नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। कंप्लीट लॉकडाउन इज नॉट द बेस्ट वे, नॉट द बेस्ट सोल्यूशन टू व्हाट देयर कैन बी सम मिडवे। ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वी हैव इंटरचेंज द आइडियाज, वी हैव इंटरचेंज ओपिनियन, और वहां से कहीं से एक बहुत अच्छा आइडिया निकल सकता है। समझ में? इंटरचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना, अदला बदली करना। यहाँ पे किस चीज की अदला बदली होगी? तो अपने दिमाग की, अपने विचार की, अपने ओपिनियंस की, अपने नॉलेज की। ठीक है, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट। नाउ फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला क्या है? कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ? अभी जो मैंने इंटरचेंज बोला ना, उसी का मतलब हुआ ये टू वे प्रोसेस। एक मिनट, कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस का मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन क्या है? एक तरफा नहीं होता है, कभी भी कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं हो सकता है। एक तरफ से मैं आप लोग सबको म्यूट पे डाल देती हूँ और मैं अपना 1 घंटे का क्लास पूरा कर लेती हूँ और फिर खत्म करके अटेंडेंस बना लेती हूँ और चली जाती हूँ। इज दिस कम्युनिकेशन? नो मैम। क्योंकि यहाँ इंटरचेंज तो हुआ ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ ट्रांसमिशन हुआ। मैंने अपनी जो भी मेरे अंदर ज्ञान था वो तुम लोगों को बता दिया, तुम लोग को समझा नहीं समझा उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कुछ पूछा ही नहीं, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। मैंने बोला, आपने समझा, आपने अपना फीडबैक दिया, एंड नाउ द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, राइट? तो दोनों तरफ ma'am. से जब तक वार्तालाप नहीं होगी, दोनों तरफ से जब तक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं होगा, उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। ये जो नेताजी लोग आते हैं और भाषण दे देते हैं, ये बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है ना? ऑरेटर इज अ वेरी बिग स्किल, जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने स्पीच को डिलीवर करते हो, बट देन दैट इज वन वे कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाई दैट इज नॉट द कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वहां पे सिर्फ वही बोलते हैं और हम लोग सुनते रहते हैं। जब तक हम सुने, हम लोग अपना उनको मत, कभी कभी होता है ना, फोरम बनता है, जनता दरबार लगता है, जनता से पूछा जाता है, या पहले जमाने में होता था ऐसा, देन दैट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे जनता अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, राजा अपना बात रख रहा है, और तब रास्ता निकाला जाता है जिसमें दोनों हैप्पी हैप्पी रहे, राइट? Yes, ma'am. तो ये टू वे प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट है, देयर आर टू पार्टीज, वन इज नोन एज सेंडर, द अदर इज नोन एज रिसीवर। अभी हमारे बीच, तुम्हारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट? इसमें कौन सेंडर है और कौन रिसीवर है? विश्वजीत आप बताइए। सेंडर, हम लोग हाँ, करेक्ट। मैं सेंडर हूँ और तुम सब रिसीवर हो, अलग अलग एंड पे सभी रिसीव कर रहे हो, और सबका अपना अपना लेवल है उस चीज को ग्रास्प करने का। कोई किसी बात को अलग तरीके से एनालाइज करेगा, कोई किसी बात को अलग तरीके से एनालाइज करेगा, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा कि नहीं फिर से बताइए, नहीं समझ में आया। तो दिस इज दो पार्टी का रहना बहुत जरूरी है। ऐसे कम्युनिकेशन कभी कभी हम आपस में भी करते हैं, अपने अपने में भी करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट नोन एज कभी कभी किसी को देखा है आपस में अपने अपने बतियाते हुए? Yes, ma'am. किसको देखा है? हाँ? किसको Ma'am, देखा? देखे हैं. देखे हैं ना? तो ये Yes, ma'am. पागल को तो नहीं देखा ना, नॉर्मल आदमी को देखा है। पागल ही बतियाते रहते हैं। कभी कभी लोग बात करते हैं, ठीक है ना, बहुतों को आदत होती है कि अकेले में अपने आप के साथ बात करना, बट दैट इज नॉट कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। जब आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में देखते हैं कि मैंने वहाँ क्या गलत किया, जो मैंने बोला नहीं, मेरे भी तरफ से गलती हुई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। समटाइम्स वी रियलाइज थिंग एंड तब फिर हम आपस में सोचते हैं कि नहीं ये गलत था, हम तो दैट इज नोन है जब आपस को हम अपने ऊपर विचार करते हैं, जब हम अपने आप के साथ बात करते हैं, तो क्या होता है, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। वी इंट्रोस्पेक्ट आवर गोल, आवर मिशन, आवर वे, आवर एक्शन, कि हमने सही किया, हमने गलत किया, हम ये भी कर सकते थे। दैट इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, अपने बारे में मंथन करना। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए Yes, कम से ma'am. कम 2 लोग चाहिए, ठीक है ना? अगर क्लास में आप लोगों में से कोई भी ना हो तो क्या मैं पढ़ा सकती हूँ? एटलीस्ट एक तो स्टूडेंट चाहिए मुझे दिमाग खाने के लिए, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो
कम से कम एक का होना और जरूरी है दूसरे एंड पे, मैं एक एंड पे और दूसरे स्टूडेंट के एंड पे, एटलीस्ट एक भी स्टूडेंट आ जाए तो फिर अपना काम हो जाएगा, मैं 1 घंटा बोल सकती हूँ। सो देयर तो 2 पार्टी का होना जरूरी है। देयर इज अ मैसेज सेंट बाय द सेंडर टू द रिसीवर। क्या होता है, एक मैसेज होता है, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, मैं कम्युनिकेशन अपने से आप लोगों को भेजना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो एक मैसेज होता है जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाता है। The receiver receives the message and understand it. रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करता है, आप लोग उसको रिसीव कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट येट, ठीक है। अदर पर्सन परसीव्स इन द सेम वे एज इंटेंडेड बाय द रिसीवर। जब जिस तरीके से मैंने आपको बताना चाहा, जो पर्पस था मेरे बताने का, उसी पर्पस से अगर आपने समझा तब और आपने फीडबैक दिया, आप मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुमने मेरी बात को समझा या नहीं समझा। मैं तब तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, अच्छा बताओ कम्युनिकेशन 1 वे और 2 वे, एम आई सेंडर और रिसीवर, तुम लोग ये आंसर करोगे तब मुझे समझ में आएगा। जब तुम रिस्पॉन्स दोगे, जब तुम फीडबैक दोगे, जब तुम रिप्लाई करोगे, तब मुझे समझ में आया ठीक है, मतलब कि मैंने जो बताया वो समझ में आ गया आज बच्चों को, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, पहले अटेंडेंस बना लेते हैं, फिर थोड़ा और इस पे बाद लास्ट पॉइंट कुछ है मैं बताऊंगी। 1 2 हो गया, 1 2 3 4 5 5 मैम 4 मैम। हो गया अंकित, 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 Present, ma'am. 8 Yes, ma'am. 9 10 यस मैम। 11 यस मैम। 12 Yes, ma'am. 13 प्रेजेंट मैम। 14 15 रिया इज देयर ना, नहीं तो 27 रोल नंबर इसका, ओके 15 16 16 17 Yes. Yes, ma'am. 18 19 यस मैम। 19 वॉइस कहाँ से आ रहा है मैम? वॉइस आ रहा है। 20 कहीं से आवाज आ रही है, Present, प्लीज ma'am. म्यूट कर लीजिए। Ma'am, 20. ओके 21 22 23 Yes, ma'am. 23 24 25 Present, ma'am. 26 Present, ma'am. 27 28 चलो ओके। मैम 16. अरे रिया, you have a roll number, you have written 27, why is it like that? मैम चेंज नहीं होता, चेंज कितना भी करते हैं। अभी नहीं होगा, क्लास ज्वाइन करने से पहले होगा, अभी मैंने रीनेम का ऑप्शन हटा दिया है। योर रोल नंबर इज व्हाट 29 और 14 19 ओके ओके। सो यू आर प्रेजेंट, 16. तुम प्रेजेंट नहीं रहती थी क्या रिया क्लासेस में? मैम थोड़ा थोड़ा नहीं रहते थे। बहुत ज्यादा एब्सेंट है आपका मार्क किया हुआ इस मंथ में, तो शायद ये पहला क्लास है आपका, इज इट सो? सॉरी इस महीने में आपका पहला क्लास है, Yes, because ma'am, there is sorry. one more Riya, that roll number is 14, so उनका मार्क है 2 अटेंडेंस, लेकिन आपका ये फर्स्ट क्लास है। एनीवेज ठीक है, तो मैं अब ये बता रही थी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है कि बोथ वे, हाँ वर्टिकल फ्लो नहीं होता है सिर्फ कम्युनिकेशन का, यानी कि सिर्फ सीनियर्स आपको ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं, आपको ऑर्डर्स जूनियर सॉरी ऑर्डर्स तो सिर्फ सीनियर ही देते हैं। मीन्स कम्युनिकेशन जो भी आदेश मिलेगा या जो भी बातें होंगी, सिर्फ वर्टिकल नहीं होता है कम्युनिकेशन का फ्लो। कम्युनिकेशन का फ्लो क्या होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और भी बहुत अलग अलग दिशा में, यानी कि ऊपर से भी नीचे कम्युनिकेशन आता है। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट भी अपनी बातों को नीचे तक पहुंचाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी फीडबैक देता है। जैसे कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन होता है और कस्टमर का जो फीडबैक होता है, वो क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ऐसे ही पहुंच जाता है, या जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो कस्टमर्स को डील करते हैं, वो बोलते हैं ना कि कस्टमर का ये रिस्पॉन्स रहा, कस्टमर ने इस तरह से रिएक्शन दिया,
तो कभी कभी कम्युनिकेशन दोनों ही तरीके से होता है, टॉप टू बॉटम भी और बॉटम टू टॉप भी। जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही है प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, वो प्रॉब्लम्स कौन शेयर करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ? बॉटम लेवल या मिडिल लेवल के जो Bottom employees level. थे वो उनको बताएगा। और क्या प्लान है, क्या पॉलिसीज है, क्या अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्लान, ये जो बताने का काम होगा वो क्या करेंगे? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऊपर से नीचे की तरफ ये ऑर्डर आएगा। समझ में आया? ये कम्युनिकेट होगा। तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ Yes, से ma'am. होता है। इट इज नॉट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, इट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, अप वर्टिकल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, किसी भी डायरेक्शन में ये कम्युनिकेशन हो सकता है। समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है। अब इम्पोर्टेंस पर चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है? इट्स कम्युनिकेशन क्या है कि एक लाइफलाइन है रिलेशनशिप के लिए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको बताएगा नहीं, तब तक आप क्या काम करेंगे? आपकी हायरिंग कर ली गई, लेकिन आपको क्या काम करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन कौन से क्लासेस लेने हैं, मालूम ही नहीं है, तो वो क्या काम होगा वहां पे? इसीलिए कम्युनिकेशन कहीं भी, ऑर्गेनाइजेशन में हो, फैमिली में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं के लिए भी लाइफलाइन का काम करती है, जो आपको बताती है कि what is expected from you, what is your responsibilities and what organization is expecting from you, क्या चीज आपसे चाहता है ऑर्गेनाइजेशन। तो सक्सेस ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन का होता है कि किसी को, मैंने इसीलिए बोला कि थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। डायरेक्शन मतलब होता है आपको निर्देश देना या आदेश देना। ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने इफेक्टिव तरीके से, कितने अच्छी तरीके से अपने बातों को अपने सबऑर्डिनेट्स तक रखा है, उनको पहुंचाया है, उनको कन्विंस किया है। सिमिलरली कितने अच्छे तरीके से आपने कंज्यूमर को या कस्टमर्स को कन्विंस किया है अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे करके कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट व्हाट यू आर डीलिंग विथ। तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा? कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेशन बिजनेस में भी कारगर होता है। अगर अच्छे तरीके से आपने कम्युनिकेट किया, परस्यू किया या कन्विंस किया अपने एम्प्लॉयज को, तो वो भी काम का जो लेवल होगा वो अच्छा होगा, अच्छे क्वालिटी से आपको काम करके देंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, कमी रह जाएगी। नाउ प्रॉपर कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स एंड बिटवीन ऑल लेवल्स कैन इंप्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। मतलब क्या हो, अगर सही कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स के बीच में या फिर सारे लेवल्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स, यानी ऑल लेवल्स मतलब टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे, सारे जगह अगर अच्छे से कम्युनिकेशन किया जाए तो क्या होगा? तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाएगी, दोनों बेहतर होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. होगा मैम। Communication helps employees to understand their role clearly and perform effectively. Communication क्या करता है? तो एम्प्लॉय को मदद करता है अपना रोल